इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों अपन ने जो चर्चा की थी वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर बनने वाले क्वेश्चनों से संबंधित की थी। आज जो अपनी चर्चा होगी वो वैल्यू पुट करने से संबंधित होगी, यानी वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन कैसे हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी विविध प्रकार के प्रश्न की चर्चा होगी। वैसे भी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि लगभग बीजगणित का पोर्शन अपना समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी मैं इसकी 2 से 4 क्लास और लेना चाहूँगा, जिससे मैं विविध प्रकार के किसी भी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटने पाएगा। उन क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर इसके बाद अपन ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे, यानी ज्यामिति को भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मेंसुरेशन को और जो बचे खुचे टॉपिक हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन, यानी वैल्यू पुटिंग। मैं क्या लिख सकता हूँ, वैल्यू पुट करने वाले विविध प्रश्न, यानी कि वैल्यू पुट करने से संबंधित किस प्रकार से अलग अलग टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी के बारे में आज चर्चा होगी। आज की क्लास थोड़ी सी दोस्तों बड़ी हो सकती है। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख दूं मैं, जैसे देखिएगा किस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे लिख दिया जाए, यदि x बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3 हो तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ ली गई। देखिए आपसे पूछ लिया जाए 2x³ - 6x, इसका मान आपसे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। यदि हमें x का मान एग्जैक्टली पता होता, लेकिन ये x का मान कुछ अलग तरीके से दिया गया है, तो यहाँ से हम x का कुछ मान निकालेंगे। वैसे भी x का ही मान है, लेकिन ये कैलकुलेटर को बढ़ा देगा, तो इसमें वैल्यू रखना हमें मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो x है और यहाँ पर भी x³ लिखा है, तो हमें x³ की भी ज़रूरत पड़ेगी और x की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी x के मान की भी और x की क्यूब के मान के भी। x का मान तो यही उठा करके रख सकते हैं हम, और x³ का मान हम निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे वैल्यू को। तो देखो मैंने वैसे भी हेडिंग बनाई है वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन, इसका मान उसमें उठा करके ही रखना है। तो यहाँ से मैं x का मान रखूँगा, यानी 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3 लिखा है। इसमें क्यूब है तो क्यूब कर दूँगा, यानी कि क्या कर दूँ मैं, क्यूब कर दूँ दोनों पक्षों का। तो ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x³ बराबर, ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन चुका है, जो कि मैंने पिछली क्लासों में सभी प्रकार के फॉर्मूले बता दिए हैं, तो उन क्लासों को भी आपको देखना पड़ेगा। तो a प्लस b का होल क्यूब तो क्या होता है, a³। जब क्यूब होगा तो ये पावर में 1/3 है और इसमें पावर में क्यूब घात होगी, तो ये कट जाएगा, तो 2 बचेगा, a³ प्लस b³, यानी कि यहाँ से माइनस का बचेगा, प्लस b³ a³ प्लस b³ प्लस 3ab की जगह कितना लिखूँगा मैं, यानी कि 3ab इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर -1/3 2ab, और एक कोष्टक में होता है a प्लस b, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। अब देखिएगा यदि मैं इसको और आगे सॉल्व करना चाहूँगा तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ये देखो माइनस की पावर है, जब इसको प्लस बनाऊँगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 इंटू ये मल्टीप्लाई में है। जब मैंने आपको पावर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, लेकिन कब, जब बेस उसका सेम हो। तो इसका देखिए आधार समान है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, तो 1/3 में से -1/3 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा, 2 की पावर 0 आ जाएगा। तो 2 की पावर 0 का मान मैंने बताया है आपको कि कोई भी अंक है उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 ही होता है, लेकिन मैंने ये नहीं आपको बताया है कि 0 की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो आप ऐसा
नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसका मान तो अनिर्धारित होता है। तो ये मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 × 1 और ये मान क्या है, तो देखिएगा ये मान ज्यों का त्यों लिखा गया है, तो इसकी जगह x लिख दूँ मैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये x3, ये x3 की ही वैल्यू है, बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 1, इसका एलसीएम लेंगे, और ये प्लस 6x और यहाँ पर अपॉन 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2x3। अब देखिए 2x3 की वैल्यू चाहिए, तो 2x3 ये रखा है ज्यों का त्यों रहेगा, और फिर इसके बाद -6x, तो इसको इस साइड लाऊंगा तो मैं माइनस का 6x हो जाएगा, और इसका ऐड हो जाएगा तो ये 5। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 5 होगा। उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहो तो मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको ऐसे ही टाइप का करा दूँ। देखिएगा एक क्वेश्चन और करा दूँ तो आपका कॉन्सेप्ट और भी डेवलप हो जाएगा। जैसे आपसे इस प्रकार से दे दिया जाए 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3x³ - 9x इतने की वैल्यू आपसे पूछ ली गई। तो देखिए सेम इसी टाइप में करना है। जो आपको x का मान दिया गया है वो x का मान रखिए पहले 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3, फिर इसके बाद क्यूब कर देंगे, क्यूब रूट से नहीं, तो ये हो जाएगा x³, ये है क्यूब, तो 3 बचेगा, और यहाँ से 3 की पावर -1 बचेगा प्लस 3ab, तो इसका मान 1 आया था मल्टीप्लाई करने में, और ये प्लस b में, तो ये ज्यों का त्यों फिर आ जाएगा, तो फिर से हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x³ बराबर 3 प्लस 1/3 प्लस 3x। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ बराबर 9 प्लस 1 प्लस 9x। अब देखिए 3x³ लिखा है, तो 3x³ इसको चाहिए हमें, और 9x को चाहिए, तो इस साइड लाऊंगा तो -9x बराबर ये कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको ऐसा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिएगा मैं बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। दोस्तों आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, और आपकी नवोदय की भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि कोई आपका बच्चा नवोदय की तैयारी करता हो तो उनको भी बताइए कि इंदिरा मैथ मस्ती में भी नवोदय की क्लासें मिलना शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्टों की क्लासें मिलती रहेंगी, बस थोड़ा सा समय का भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखिए आपसे और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे देखिएगा 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z हो, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाएगी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू पूछ ली गई। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, देखिए जब मैंने आपको रेशियो वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब एक से अधिक पद एक दूसरे के इक्वल हों तो उसके बराबर में कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं अपन। ये एक से अधिक पद हैं यानी 2 से भी अधिक पद हैं, तो इसके बराबर कुछ भी अपन मान सकते हैं कांस्टेंट। तो इसके लिए मान लेंगे, तो जैसे 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z बराबर मैं इसको k के बराबर मान लेता हूँ। जब एक बार मैं इसको k के बराबर करूँगा तो देखिए मैं एक ही पद समझाऊंगा। ये लिखा है 2 की पावर x बराबर k, तो यहाँ से मैं 2 की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि हमें इसमें मान रखना है x y z का। तो 2 का मान निकालूंगा तो k, ये पावर में मल्टीप्लाई में x है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में x हो जाएगा तो 1/x। इसी प्रकार यदि मैं इसको निकालना चाहूँ तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से ये 2 का मान आया और ये 3 का मान कितना हो जाएगा k की पावर 1/y। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। इसी प्रकार 6 का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा k की पावर -1/z हो जाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पावर को ही पक्षांतर किया है और कुछ नहीं किया।
इसके बाद देखिए इस 6 को मैं इस प्रकार से तोड़ूंगा, क्योंकि ये मान बड़ा है 6, तो 6 को ही तोड़ सकता हूँ और इस प्रकार से तोड़ूंगा जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, यानी कि 2 और 3 के पदों में ही तोड़ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 6 को मैं तोड़ना चाहूँ तो क्या होता है 2 × 3। अब इसी में मैं मान को पुट करूँगा। 6 का मान क्या है k की पावर -1/z बराबर 2 का मान क्या है k की पावर 1/x मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का मान k की पावर 1/y। अब यहाँ से देखेंगे ये हो गया k की पावर -1/z बराबर, अब देखिए ये आधार समान है तो पावर कैसी होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस 1/y। और देखिए ये भी बेस कैसा है, समान है, तो अब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। ये सब मैं पावर वाले टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हमें सभी का एक साथ जोड़ चाहिए, तो इसको भी इस साइड ले आऊँगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिखने का प्रयास करूँगा। देखिए और भी अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। देखिए कैसा लिखा है, a की पावर 4 प्लस a² b² प्लस b की पावर 4 बराबर 12। फिर इसके बाद भी आगे दिया गया है तथा a² प्लस ab प्लस b² बराबर 4 हो तो आपसे a b की वैल्यू पूछी गई है, यानी a और b का मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले ये इसमें पावर कितनी है, 4 है, जबकि इसमें पावर 2 है। तो यहाँ से हमें 4 में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मैं इससे संबंधित ही इस क्वेश्चन तक पहुँच सकता हूँ, यानी कि छोटे मान को ही बड़े मान तक पहुँचा जा सकता है। तो मैं इसकी मदद से यहाँ तक पहुँचूँगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b² बराबर कितना लिखा है, 4 लिखा गया है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए हमें ये भी पावर 4 बनाना है और ये भी पावर 4 बनाना है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल के आता है कि ये किसी न किसी का वर्ग रहा होगा। तो वर्ग करने के लिए हम 3 संख्याओं का वर्ग करेंगे तो संख्या थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो इसलिए इसको 4 बनाने के लिए मैं इसको साइड भेज दूंगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² बराबर 4 माइनस ab। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ इसको साइड भेजा है, इसको देखते हुए। अब इसमें क्या कर दूं, मैं वर्ग कर दूं। वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, ये a² यानी कि a की पावर 4 प्लस b² यानी b की पावर 4 प्लस 2ab यानी 2a² और b²। इसी प्रकार ये हो जाएगा a² यानी कि 16 प्लस b² और फिर माइनस का 2ab। तो 2a की जगह 8 हो जाएगा और b का मान ab है तो ab हो गया। अब देखिए इसमें से इस प्रकार की वैल्यू हमें रखना है और हमें से ये ab का मान पूछा गया है, सॉरी इसका मान नहीं पूछा गया, इसका मान तो दिया गया है। तो इसको एक साइड रखेंगे हम। देखिए हमें a की पावर 4 तो दिया है, b की पावर 4 भी दिया, यहाँ a² और b² की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a² b², क्योंकि ये घट चुका है। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 16 माइनस 8ab। इसी का तो हमें मान चाहिए, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 वैल्यू दी गई है। तो इसमें रख देंगे 12 बराबर 16 माइनस 8ab। अब ये 8ab को मैं इस साइड लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा और 12 उस साइड जाएगा तो 4 बचेगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 2ab बराबर 1। तो यहाँ से मैं ab की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। ab बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न हमसे
भी पूछा गया था, तो मैंने सोचा इस प्रश्न को भी आपको करा दूं। अब ऐसे ही प्रश्न हमसे और भी पूछे जा सकते हैं इसी टाइप में। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों की मदद से आप आगे के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 2 से 4 प्रश्नों को कराने का प्रयास किया है। मैं इसमें से अभी आपको और भी प्रश्न कराऊंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को कराने का प्रयास रहेगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद फिर इसके बाद क्लास जो होगी वो ज्यामिति से संबंधित होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।